Hello, myself Achal Sarvastava, Assistant Professor, Department of Pharmacy. Today I will be teaching you B Pharma first year, first semester subject, Human Anatomy and Physiology first. The subject code is BP101T. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं कि हमें टोटली पढ़ना क्या है पूरे सिलेबस में इस सब्जेक्ट में। तो इस सब्जेक्ट में हमारा रहेगा टोटल 5 यूनिट है हमारे, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट है टोटल। आज हम यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। इसमें हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे इस पार्ट को, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट पार्ट में हम ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम यहाँ तक कवर करेंगे और सेकेंड लेक्चर में हम पूरा यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक का पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, टोटल 5 यूनिट है। हम 1 बाय 1 हर लेक्चर में टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। लेक्चर 1 जो हमारा रहेगा उसमें हम डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, ये टोटल इतने टॉपिक हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे, जो कि हमारी यूनिट 1 के पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब यूनिट 1 का जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। लेक्चर 1 में हम डेफिनीशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, इतना हम लेक्चर 1 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले है कि डेफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो डेफिनीशन क्या है और स्कोप क्या है एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले तो एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें आता क्या है ना। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच है साइंस का। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड इट्स फंक्शन, जो कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की, उसके फंक्शन की हम इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। लाइक लंग्स है तो लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे है, लंग्स का फंक्शन कैसे है, कैसे काम करता है, कहाँ लोकेट रहता है, कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, क्या उसकी फंक्शन होते हैं, कहाँ उसका पोजीशन होता है बॉडी में, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आगे वर्ड लगा हुआ है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स हम ह्यूमन के बॉडी के पार्ट्स के बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी है क्या? शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट के या किसी भी बॉडी का जो हम स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, जैसे कि वो कैसा दिखता है, कहाँ पे लोकेटेड है, किस कलर का होगा, क्या साइज होगा, क्या वेट होगा, ये सारी स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि लंग्स है तो लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसा दिखता होगा, किस कलर का होगा, कितना वेट होगा, क्या पोजीशन होगा, किसके आसपास होगा, मतलब अदर ऑर्गन उसके नियर बाई कौन कौन से होंगे, वो सारी चीज़ें ये सब हो जाती है हमारी स्ट्रक्चर। उसकी लेयर कितनी मोटी होगी, वो कितना लेयर थिन होगा, उसमें कौन से मसल्स होंगे, उन मसल्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें और क्या चीज़ें और कौन कौन से सेल हैं जो प्रेजेंट होंगे, वो कैसे दिखेंगे, इन सब की स्टडी मतलब होती है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ बॉडी। इन सब की स्टडी करना इज़ द पार्ट ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो देख ले रहे डेफिनेशन। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हम इसमें किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट की स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हैं। देयर पोजीशन, कैसा उसका पोजीशन कहाँ है, एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर ऑर्गन, मतलब कहाँ लोकेटेड है और दूसरे ऑर्गन से वो कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस पूरे डेफिनेशन का मतलब यही है कि किसी
बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना कि वो कैसा दिखता है, किस मसल से बना हुआ है, जस्ट लाइक स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल्स, किस टाइप के मसल से मिलके बना हुआ है, कैसे सेल हैं, कैसे स्ट्रक्चर है, कितने लेयर थिक है, उसका पोजीशन क्या है, उसका रिलेशन अदर बॉडी पार्ट से क्या है, इन सब को स्टडी करना इज़ अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी. व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब फंक्शनल स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स. जैसे हमने कहा कि हार्ट है, हार्ट क्या है, कैसा दिखता है, किस कलर का दिखता है, कितना थिक है, कहाँ लोकेटेड है, क्या पोजीशन है, कैसे पंप कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ हो गया उसका स्ट्रक्चर. किस कलर का है, कैसा शेप है, कितना वेट है, कहाँ लोकेटेड है, क्या पोजीशन है, आसपास के उसके कौन कौन से ऑर्गन हैं, वो सब कुछ हो जाता है हमारा एनाटॉमी. फिजियोलॉजी में हम उसी चीज़ का फंक्शन की स्टडी करते हैं. जैसे कि लंग्स है तो वो काम कैसे करता है, हार्ट है तो वो काम कैसे करता है, क्या काम करता है, उस चीज़ की स्टडी हम करते हैं फिजियोलॉजी में. तो फिजियोलॉजी मतलब फंक्शनल स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट. उन्हीं बॉडी पार्ट के जिनके हमने स्ट्रक्चर स्टडी की थी, उन्हीं बॉडी पार्ट के हम फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट. जितने भी बॉडी पार्ट हैं उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी. तो डिफरेंट इट इज़ अ स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी. एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. तो डिफरेंट बॉडी पार्ट जो हमारे हैं उनका फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करते हैं. जैसे हार्ट है तो पंप कैसे करता है, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है, ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में कैसे फ्लो कराता है, कैसे पंप करता है, क्या वर्क करता है, उस सारे फंक्शन की स्टडी करना. पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी फिजियोलॉजी में, है ना. एग्जाम्पल में लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी स्टडी अगर हम कर रहे हैं, इसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, फिजियोलॉजी. रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी करना. यूरिनरी सिस्टम, उसका क्या फंक्शन, उसकी स्टडी करना एज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी. मीन्स किसी भी बॉडी पार्ट का, किसी भी बॉडी सिस्टम के फंक्शन की स्टडी करना इज़ अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी. तो सिंपली अगर हम इसे डिफाइन करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी. एग्जाम्पल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम. नेक्स्ट डेफिनेशन इज पैथोलॉजी. पैथोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटी. अब हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, सिस्टम है, तो इनमें कोई ना कोई डिजीज़ होगी, तो उस डिजीज़ को पता करना, उस एबनॉर्मलिटीज़ को पता करना, वो पार्ट होता है हमारा पैथोलॉजी का. जैसे बीपी हाई हो जाता है, अगर हम हार्ट की बात करें, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, ये क्या है, एबनॉर्मलिटी. एक नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है, अगर वो हार्ट रेट बढ़ रही है या हार्ट रेट घट रही है, दोनों ही केसेस में एबनॉर्मलिटी शो कर रही है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है. हार्ट रेट बढ़ना और हार्ट रेट घटना, दोनों पे बीपी हाई और हाइपरटेंशन जो है लो हाई हो रहा है बीपी, तो क्या शो कर रहा है, एक एबनॉर्मलिटी. जस्ट एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल है, एक एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है. तो उस एबनॉर्मलिटी जो उस बॉडी पार्ट के फंक्शन से डिफरेंट अगर कुछ हो रहा है, उससे हटके कुछ हो रहा है, जो उसका नॉर्मल रेंज है उससे हटके कुछ हो रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है. उस चीज़ की स्टडी हम करते हैं पैथोलॉजी में. अब नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेज अफेक्ट द बॉडी फंक्शन आफ्टर कॉजिंग इलनेस. कोई एबनॉर्मलिटी हमें पता चल गई, अब उस एबनॉर्मलिटी की वजह से उस बॉडी पार्ट पे, उस बॉडी पार्ट के फंक्शन पे क्या चेंजेस आए, कितना अफेक्ट हुआ, उसकी स्टडी करना इज़ द पार्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी.
कि किस चीज़ की वजह से बीपी हाई हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा है या हार्ट रेट घट रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ को पता करना इज़ अ पार्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? अगर डेफिनेशन आता है तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ डिजीज़ अफेक्ट द बॉडी फंक्शन आफ्टर कॉजिंग इलनेस। मीन्स डिजीज़ किसी बॉडी के पार्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है जिसके वजह से इलनेस, मतलब कोई डिजीज़, कोई बॉडी पार्ट का फंक्शन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? पैथोफिजियोलॉजी। तो ये टोटल हमारे डेफिनेशन थे किसके? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये टोटल डेफिनेशन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट टेंशन में आता है 2 मार्क्स में कि क्या होता है एनाटॉमी, क्या होती है फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी या पैथोलॉजी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का? सबसे पहला है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी। किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू स्टडी ह्यूमन इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन इवैल्यूएशन डेवलपमेंट समझने में हेल्प करता है। टू अंडरस्टैंड अ पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस। किसी भी डिजीज़ की पैथोलॉजी क्या है और उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या है पर्टिकुलर पार्ट के, पर्टिकुलर ऑर्गन के, उस डिज़ीज़ की वजह से जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको समझने में हेल्प करता है। क्योंकि हमें नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गन की हमें पता है, तो जो भी उसकी डिजीज़ की वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको हमें समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, फॉर डिटरमाइनिंग अ टेक्निक ऑफ सर्जरी, डिफरेंट सर्जरी टेक्निक को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू नो द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ, जो भी नॉर्मल हेल्थ के पैरामीटर हैं लाइक हार्ट रेट क्या है, बीपी क्या है, रिस्पिरेटरी रेट क्या है, इन सारी चीज़ों, इन सारे पैरामीटर को समझने में हेल्प करता है, इन सारे पैरामीटर को जानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के, उन फैक्टर को डिटरमाइन करने में, उन फैक्टर को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एग्जामिन द चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं किसी डिजीज़ के होने के वजह से या किसी इलनेस की होने के वजह से किसी बॉडी के फंक्शन में, किसी बॉडी के पार्ट में, ऑर्गन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसके फंक्शन में क्या चेंज हो जा रहा है या उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो जा रहा है, उस चेंज को समझने में हेल्प करता है, उस चेंज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट की बीपी अगर हाई हो जा रही है तो हार्ट की ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो डायलेट हो रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है और उस स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उनके फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ को एग्जामिन करने में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू। अगर हम टिश्यू से रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं या उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाता है हिस्टोलॉजी का। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ डिजीज़। मीन्स डिज़ीज़ की नेचर क्या है, डिज़ीज़ का कॉज क्या है, मीन्स किस वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, इस सब चीज़ की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी हमारी आ जाती है अंडर द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, डिजीज़ के नेचर की स्टडी करते हैं, डिजीज़ के कॉज की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा पार्ट हो जाता है पैथोलॉजी का। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, फिजियोलॉजी अगर कहीं वर्ड लगा हुआ है मीन्स उसका हो गया फंक्शन, तो यहाँ पे आगे वर्ड लगा है रेस्पिरेटरी, तो मीन्स रेस्पिरेटरी का फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी के फंक्शन से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर ब्रीदिंग की स्टडी कर रहे हैं, लंग्स की स्टडी कर रहे हैं या एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन क्या हो रहा है इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स एंड ब्रीदिंग पाथवे। लंग्स से रिलेटेड, ब्रीथ से रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके फंक्शन की, वो हमारा आ जाएगा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। यहाँ पे भी हमारा क्या लगा हुआ है? फिजियोलॉजी मीन्स हार्ट की फिजियोलॉजी, हार्ट के फंक्शन की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट इज ऑप्थेनोलॉजी। ऑप्थेनोलॉजी क्या हो जाएगी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आइज। आइज के स्ट्रक्चर की या आइज के फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाता है ऑप्थेनोलॉजी का। नेक्स्ट वन इज ऑटियोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। ईयर से रिलेटेड अगर हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाएगा ऑटियोलॉजी का, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी या उसके फंक्शन की स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ रीनल फिजियोलॉजी। यहाँ पे भी हमारे फिजियोलॉजी वर्ड है, मीन्स हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पार्ट हो जाएगा हमारे रीनल फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स बोन्स। जहाँ पे भी वर्ड ऑस्टियो आ रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, तो बोन्स की स्ट्रक्चर या फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाता है ऑस्टियोलॉजी का। नेक्स्ट वन इज आर्थियोलॉजी। आर्थियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट से रिलेटेड स्टडी अगर कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाता है आर्थियोलॉजी का। नेक्स्ट इज मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स। अगर मसल से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, तो ये सब की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पार्ट हो जाता है मायोलॉजी का। नेक्स्ट इज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज विद एक्सरे। अगर हम किसी बॉडी के इस पार्ट की, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, तो वो हमारा पार्ट हो जाता है रेडियोग्राफी का। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम की अगर स्टडी कर रहे हैं, उसके बॉडी के डिफेंस सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। बॉडी के डिफेंस सिस्टम किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम को कहते हैं। तो बॉडी के अगर इम्यून सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट स्टडी कर रहे हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के अगेंस्ट स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पार्ट हो जाता है इम्यूनोलॉजी का। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। मीन्स हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल है, वो एक छोटे से एटम से कैसे पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल बन रहा है, पूरा एक सिस्टम बन रहा है, पूरा एक बॉडी सिस्टम बन रहा है, उसको हम देखेंगे। तो टोटल इसमें 6 लेवल्स हैं। सबसे पहला है हमारा केमिकल लेवल, सेकेंड है हमारा सेलुलर लेवल, थर्ड है हमारा टिश्यू लेवल, फोर्थ है ऑर्गन लेवल, फिफ्थ है सिस्टम लेवल एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म लेवल। तो कैसे एक छोटे से एटम से मिल करके हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म लेवल बन रहा है, उस चीज़ की स्टडी हम इस फ्लो चार्ट में करेंगे। इस फ्लो चार्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मिल करके हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म लेवल बना है। तो सबसे पहला हमारा होता है एटम। एटम जो है वो हमारा मॉलिक्यूल के साथ मिल करके क्या बना रहा है? एटम, बहुत सारे एटम मिल करके हमारे क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कौन सा मॉलिक्यूल? यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में दे रखा है डीएनए मॉलिक्यूल। ये हमारे दोनों किसके पार्ट हो गए? केमिकल लेवल के पार्ट हो गए। दूसरा, अब एटम, बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है स्मूथ मसल सेल का, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके हमारे क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं? सेलुलर लेवल कह रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाएंगे? हमारे टिश्यू बनाएंगे। तो इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं? टिश्यू कह रहे हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दे रखा है? स्मूथ मसल टिश्यू। देखिए छोटे छोटे बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं? टिश्यू लेवल कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हमने क्या ले रखा है? स्मूथ मसल टिश्यू का। अब बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन में हमने एग्जाम्पल किसका ले रखा है? यहाँ पे स्टमक का। तो बहुत सारे टिश्यू मिल करके हमारे क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गन बना रहे हैं। इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गन लेवल कह रहे हैं। इसके बाद ये बहुत सारे ऑर्गन मिल करके क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं हम? सिस्टम लेवल कह रहे हैं। सिस्टम का एग्जाम्पल हमने ले रखा है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे में क्या क्या हो जाएगा? लिवर हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप हो जाएगा। तो ये पूरा एक चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टमक नहीं है, या यहाँ पे सिर्फ लिवर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंटेस्टाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे ऑर्गन है। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। इसमें इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम लेवल कह रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा कौन सा सिस्टम हो गया? ये
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब इसका नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म लेवल आएगा। ऑर्गेनिज्म लेवल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा जो ये पूरा सिस्टम है ये सब मिल करके हमारा एक क्या बनाया, ऑर्गेनिज्म बनाया, एक पूरा बॉडी बनाया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल कह रहे हैं। अब इस लेवल को हम डिटेल में देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो सबसे इनिशियल स्टेज है वो हमारा कौन सा है, केमिकल लेवल। इसमें भी हम टोटल कितने लेवल लेके चल रहे हैं, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। तो इसमें भी टोटल हमारे कितने लेवल हैं, 6 लेवल है। इन सबको 1 बाय 1 हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे, एक फिगर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम। जैसे मैंने बताया था ना कि सबसे पहला स्टेज जो हमारा होता है वो होता है हमारा एटम। एटम से बनता है मॉलिक्यूल। तो बहुत सारे एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है जो कि ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा केमिकल लेवल हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एटम बॉन्ड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विथ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3D स्ट्रक्चर किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। ये लेवल हमारा क्या हो गया, केमिकल लेवल हो गया। अब इसके बाद दूसरा लेवल हमारा क्या आएगा, जो इससे बड़ा हुआ, साइज़ में भी आप देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उससे बड़ा लेवल हमारा क्या होगा, सेलुलर लेवल होगा। इसमें क्या बनेगा हमारा, अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके कंबाइंड हो करके टू फॉर्म द फ्लूइड एंड ऑर्गेनल्स ऑफ अ बॉडी सेल। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाएंगे, एक सेल ऑर्गेनल बनाएंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने क्या ले रखा है, स्मूथ मसल सेल। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो भी मॉलिक्यूल है ये सब मिलकर के क्या बना रहा है, एक सेल बना रहा है। इसीलिए इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर लेवल कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा, टिश्यू लेवल। जो हमने पहले फ्लो चार्ट में पढ़ रखा था सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल हमारा क्या हो गया, अ कम्युनिटी ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ बॉडी टिश्यू। मीन्स बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाएंगे, उसे हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू लेवल कह रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, स्मूथ मसल टिश्यू। ये छोटे छोटे से बहुत सारे क्या है, सेल हैं। ये सारे सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू लेवल कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या था, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल क्या है, 2 और मोर डिफरेंट टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ए ऑर्गन। अब जैसे स्मूथ मसल है, इसी तरह स्केलेटल मसल्स होगा। ये सारे बहुत सारे आपके जो टिश्यू है, स्मूथ मसल टिश्यू है या स्केलेटल मसल टिश्यू है, ये बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ले रखा है, ब्लैडर का। अब आप देखोगे इस ब्लैडर में यहाँ पे स्मूथ मसल है, यहाँ पे कौन सा मसल है, स्मूथ मसल टिश्यू है। यहाँ पे कौन सा मसल है, स्केलेटल मसल टिश्यू है। तो ये क्या है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, कई टाइप के टिश्यू मिलकर के एक क्या बनाए, ऑर्गन बनाए। इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गन लेवल कह रहे हैं। अब इसके जस्ट बाद हमारा कौन सा लेवल आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल में हमारा क्या आ जाएगा, 2 और मोर ऑर्गन वर्क क्लोजली टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ अ बॉडी सिस्टम। जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक साथ मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं, उस एक साथ फंक्शन कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, उस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल कह रहे हैं। तो यहाँ पे यही डिफाइन किया है, 2 और मोर ऑर्गन वर्क क्लोजली टुगेदर। अब यहाँ पे किडनी भी है, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम भी है। तो ये सब क्या है, आपस में मिल करके क्या काम कर रहे हैं, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। एक बॉडी सिस्टम का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गन लेवल। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन मिल करके, 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन है वो एक साथ जब काम कर रहे हैं मिल करके, उस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गन लेवल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेनिज्म लेवल। अब ऑर्गेनिज्म लेवल क्या है, मेनी ऑर्गन
सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे आपके जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक साथ मिल करके और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बनाए, उसका वर्क करें, उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल कह रहे हैं। तो ये टोटल हमारे क्या थे, लेवल थे। कौन कौन से, केमिकल लेवल, कौन कौन से, केमिकल लेवल, फर्स्ट वन इज केमिकल लेवल, सेकेंड वन इज सेलुलर लेवल, थर्ड वन इज टिश्यू लेवल, फोर्थ वन इज ऑर्गन लेवल, फिफ्थ वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ये टोटल हमारे क्या थे, 5 to 6 लेवल थे, जिसमें हमने 1 by 1 एक एक करके हर एक पार्ट की स्टडी की कि केमिकल लेवल पे हमारा कैसे होता है, सेलुलर लेवल पे कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनते हैं पार्ट्स, टिश्यू लेवल पे कैसे बनते हैं, ऑर्गन लेवल पे कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कैसे बनते हैं और ऑर्गेनिज्म लेवल पे कैसे बनते हैं। तो टोटली हमारे 6 लेवल हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये आते भी हैं कि लेवल क्या होता है ना। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस लेवल में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहला हमारा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल क्या होता है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ विच देयर इज़ अ वास्ट रेंज इन द बॉडी। बहुत सारे एटम जो हैं वो हमारे कंबाइंड होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना। ये हमारा टोटल क्या है, केमिकल लेवल। सेकेंड हमारा क्या था, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या है, मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सेल। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे, ठीक है। उस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर लेवल कह रहे हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या है, नंबर ऑफ सेल विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर फाउंड टुगेदर फॉर्मिंग अ टिश्यू। बहुत सारे सेल जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, सिमिलर फंक्शन के हो सकते हैं, वो एक साथ मिल करके क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। इस लेवल को हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड हैव इवॉल्व टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें क्या है, ऑर्गन लेवल में बहुत सारे टिश्यू मिल करके, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के भी टिश्यू मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं और उनका एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इस सिस्टम को, इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गन लेवल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिस्टम लेवल। मीन्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू that together contribute to one or more survival need of the body। सिस्टम लेवल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि आपका किडनी भी मिल जाएगा, आपका यूटीआई भी मिल जाएगा, तो ये सब मिलकर के आपके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। या जैसे आपका एग्जांपल हमने लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फूड फाइबर, ये सब मिलकर के आपका क्या बनाए, एक सिस्टम बनाए। ये आपस में एक साथ वर्क कर रहे हैं और जो भी सर्वाइवल नीड है बॉडी की उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक सिस्टम बन गया। बहुत सारे ऑर्गन मिल, लीवर अलग ऑर्गन है, किडनी अलग ऑर्गन है, आपका स्टमक अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन अलग है, तो ये सब मिल कर के क्या बना रहे हैं, एक कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं जो एक साथ वर्क कर रहा है। तो ये हमारे इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, इस लेवल को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम लेवल कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। लेक्चर 2 में कवर करेंगे जो रिमेनिंग रह गया टॉपिक।